भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बगैर दूल्हे की बारात कैसी। और इसको कहीं और सीधे सीधे जो है रसना नहीं जा करके बनारस में शिवपुर में ठेला पर केला बेचेंगे। ये जो बेचवा रहे थे अखिलेश यादव कोंडा, ठेला लगा करके बाप बेटा केला बेचेंगे। क्या परिणाम होंगे आपके हिसाब जमानत से? जब्त हो जाएगी। अच्छा। जमानत जब्त हो जाएगी वहां पर। हाँ। और समाजवादी पार्टी के लोग और पूरी जनता तो साथ में रहबे करेगी। जीवन जोगी बाबा के गरियौले हुए या भाजपा के कार्यकर्तन के या नेतन के गरियौले हुए, वो वीडियो चलत थी, बोला था कि हमारे कार्यकर्ता जो है पीला गमछा लेकर के जाए और जो है डीएम और एसपी जो है उसमें उसके पीले गमछे में दिखाई देगा ओम प्रकाश राजभर। और थाने में कहा गया उनका कार्यकर्ता पिटा गया। देखिए, सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का कोई जन आधार नहीं है, बक 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 बोलते हैं। मगर यही ओम प्रकाश राजभर जब विधानसभा का चुनाव था, समाजवादी से गठबंधन था इनका, और खूब बोलते थे विपक्ष पे, और खूब समाजवादी हंसते थे, मजा लेते थे और उनको अच्छा नेता कहते थे। और पूर्वांचल ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को हमने पूर्वांचल जितवा के दिया है। जब आपको पूर्वांचल जितवा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल क्यों नहीं जितवा सकते? भारतीय जनता ला है और उसकी का हैसियत औकात है कि वह जो है 80 सीट जीता लेगा और कुछ भी कर लेगा। उसकी देखिए, कोई हैसियत औकात नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी बाबा की कृपा है, मोदी जी की कृपा है, शाह जी की कृपा है कि वह इधर उधर कुछ भी अक बक 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 बोल रहा है। वो तो जो है एक निरहुआ को वहाँ नचनिया को वहाँ भेज दिया गया। देखिए आप उसको नचनिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब कहीं न कहीं सांसद हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि हैं। और ना हमें चाहेंगे जी। सच्चाई को जोगी बाबा जानते हैं कि अच्छा, निरहुआ चुनाव कैसे जीता है। अच्छा। यदि जोगी बाबा साइलेंट हो जाए जी। तो निरहुआ की हैसियत औकात नहीं है कि आजमगढ़ के किसी गांव में घूम करके वोट मांग ले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको घूमने देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। लोकसभा 24 दोस्तों, सारी पार्टी कहीं न कहीं अपने कैंडिडेट के तलाश में है और कई जगह से तो कैंडिडेटों की सूची जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी से लोकसभा गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी को टिकट मिला है। और जो समाजवादी पार्टी के खेमे से एक बात छन के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अफजाल अंसारी से इतना डरी हुई है, इतना डरी हुई है कि कैंडिडेट उतार नहीं पा रही है। तो इसी पे चर्चा होगा। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक पुराने नेता हैं जो कि राजनीति के मजे मजाए खिलाड़ी कहे जाते हैं लोग, और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बातें सही है या फिर बस वही हवा बनाया जा रहा है युवाओं के द्वारा, जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का भी, दर्शकों का, सभी लोगों का धन्यवाद। जी। एक बात छन के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में डर गई है। कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है, उसको लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट तैयार नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है और इसको सच्चाई के तौर पे बताइएगा, पार्टी के पक्ष से नहीं। गाजीपुर लोकसभा जो है जी, समाजवादियों का गढ़ है जी, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। जी, समाजवादी पार्टी के लोग मजबूत हैं, वोटर्स मजबूत हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको प्रत्याशी बनाएं। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है अपना घूम रहा है, वोट मांग रहा है। उसके सामने जो है समाजवादी पार्टी के सामने जो है बीजेपी लड़ने की हैसियत में गाजीपुर में नहीं है। देखिए, नेताजी का भी कहना है कि बीजेपी लड़ने की हैसियत में नहीं है। मगर पिछले चुनाव पे थोड़ा सा चर्चा कर लें तो मनोज सिन्हा जी थे और बुरी तरह से समाजवादी पार्टी को हरा दिए थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब ये समाजवादियों का गढ़ है तो फिर मनोज सिन्हा जी जीते कैसे थे? माननीय मनोज सिन्हा जी बड़े नेता हैं, जी, उनका हम भी सम्मान करते हैं। जी, लेकिन सिन्हा जी जो है राज्यपाल हो चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नहीं हराए। वो जो है आंधी में जो है पका हुआ आम पा गए थे। अरे नेताजी! बगीचा नहीं लगाए हैं, वो आंधी में आम पा गए थे। इसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर हार गए। आप 2 पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तब जाकर कहीं मुश्किल से हरा पाते हैं। हम अकेले भी हराए हैं, सिन्हा जी को हम अकेले भी हराए हैं। जब मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे, अफजाल अंसारी उनको 2,25,000 से भी चुनाव हराए हैं, सिंगल समाजवादी पार्टी से लड़े थे। हाँ, वो तो पता है, 2004 में चुनाव हराए थे अफज़ल अंसारी जी, मनोज सिन्हा जी को। मगर जब से बैकडोर अगर कहा जाए, जब से मोदी जी आए हैं, तब से कितनी बार चुनाव हराए हैं आप? अभी अगली बार जो है उनको सिन्हा जी को चुनाव अरे हराए हैं। गठबंधन से हराए थे। देखिए, गठबंधन से हराए थे आप।
देखिए गठबंधन हो या न हो, जी। यह जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है गाजीपुर, और जी। समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतेगी। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ से चुनाव जीत जाएगी? यहाँ पे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर के मारे कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है। तो फिर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में निरहुआ से कैसे डर गई? निरहुआ और घुरहुआ की बात आप लोग करते हैं। अरे निरहुआ नेता नहीं है, निरहुआ सांसद नेता कैसे नहीं है सुनिए, आप कह रहे हैं? निरहुआ नेता नहीं है। जी, और निरहुआ के ऊपर एक बार योगी बाबा की कृपा हो गई और जी। सांसद हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के इतने मजबूत लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कि निरहुआ और घुरहुआ का पता नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को वहां टिकट दिया है हारने के लिए। वह बुरी तरह हारेगा, वो गौवा में नहीं घूम पाएगा। वो तो योगी बाबा की एक बार कृपा हो गई थी, वह सांसद हो गया, तो नेता नहीं है। जो उपचुनाव था समाजवादी पार्टी के खेमे से यही वही बात सुनने को मिलती थी कि अरे निरहुआ के बस की बात नहीं है, मगर निरहुआ ने शिकस्त दिया, उपचुनाव जीता और बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे धर्मेंद्र यादव को हराया। इस पे क्या कहना चाहेंगे नेताजी? कहना हमें चाहेंगे, जी। सच्चाई को जोगी बाबा जानते हैं कि अच्छा। निरहुआ चुनाव कैसे जीता है। अच्छा। यदि जोगी बाबा साइलेंट हो जाए, जी। तो निरहुआ की हैसियत औकात नहीं है कि आजमगढ़ के किसी गांव में घूम करके वोट मांग ले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको घूमने देंगे। अच्छा। तो फिर तो कहीं न कहीं ये खुली चुनौती हुई, धमकी हुई, कहीं न कहीं ये गुंडई हुआ। नहीं, न तो गुंडई है, न तो हुँ। धमकी है। हुँ। समाजवादी पार्टी के वहाँ इतने लोग हैं हाँ। कि निरहुआ घुरहुआ जो है वोटे मांगने नहीं जाएगा। वो तो जोगी बाबा की कृपा हो गई, वो जो है एक बार सांसद होगा, नेता नहीं है। वहाँ वहाँ बहुत भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग नेता हैं, लेकिन जो है एक निरहुआ को वहाँ, नचनिया को वहाँ भेज दिया गया। देखिए आप उसको नचनिया नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब कहीं न कहीं सांसद हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि हैं और ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को दिलाएँगे, जीत के दिलाएँगे। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर का ये दावा है, वो खोखला हो जाएगा? ओम प्रकाश राजभर का न कोई जन आधार है, जी। न कुछ है। जी। वह जो है भारतीय जनता पार्टी के बल पर वह बोल रहा है। हुँ। और उसकी कहाँ हैसियत औकात है कि वह जो है 80 सीट जीता लेगा और कुछ भी कर लेगा। उसकी देखिए कोई हैसियत औकात नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी बाबा की कृपा है, मोदी जी की कृपा है, शाह जी की कृपा है कि वह इधर उधर कुछ भी अक अक बक 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 बोल रहा है। वो तो बोला था कि हमारे कार्यकर्ता जो है पीला गमछा लेकर के जाए, और जो है डीएम और एसपी जो है उसमें उसके पीले गमछे में दिखाई देगा ओम प्रकाश राजभर। और थाने में कहाँ गया उनका कार्यकर्ता? पिटा गया। देखिए, सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का कोई जन आधार नहीं है, बक, 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 बक बोलते हैं। मगर यही ओम प्रकाश राजभर जब विधानसभा का चुनाव था, समाजवादी से गठबंधन था इनका और खूब बोलते थे विपक्ष पे और खूब समाजवादी हँसते थे, मज़ा लेते थे और उनको अच्छा नेता कहते थे और पूर्वांचल ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को हमने पूर्वांचल जितवा के दिया है। जब आपको पूर्वांचल जितवा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल क्यों नहीं जितवा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं घोषित जितवा दिए? वहां पर तो दारा चौहान को लेकर लेकर के गए थे, क्यों नहीं जितवा दिए? वहाँ समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने समाजवादी झंडे को फहरा दिया और वहाँ की जनता ने मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी को वोट वोट दिया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी हैसियत औकात क्या है, देख लो। ओम प्रकाश राजभर के एक लड़के हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कहा था कि अब उनको अंडा बेचवाएँगे हम। यह छोट मुंह बड़ी बात है। जी। और वो अंडा क्या बेचवाएंगे? जो व्यक्ति अंडा बेचता है वह उतना ही तक सीमित रहता है, उतना ही सोचेगा। में जो कुएं का मेढक होता है, वह जब तक कुएं में रहता है तो जानता है कि पूरी दुनिया इतना ही में है। जब उसको बाहर निकाल दीजिए तब उसको समझ में आता है कि दुनिया कितना में है। अखिलेश यादव की हैसियत अंडा बेचने की नहीं है। इस बार अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं घोसी से। क्या परिणाम होंगे आपके हिसाब जमानत से? जब्त हो जाएगी। अच्छा। जमानत जब्त हो जाएगी वहां पर। हाँ। और समाजवादी पार्टी के लोग और पूरी जनता तो साथ में रहबे करेगी। जीवन जोगी बाबा के गरियौले हुआ या भाजपा के कार्यकर्तन के या नेतन के गरियौले हुआ, वो वीडियो चलत थी। वहाँ का कार्यकर्तावा, भाजपा का कार्यकर्तावा और नेता जौन बना सब के समाजवादी पार्टी के जिताई और उनका जमानत जब्त हुई। नेताजी क्या कह रहे हैं आप? सारे सिकवे गिले भूल करके उनको गले लगा लिया गया। देखिए उनको मंत्री भी बना दिया गया। आप लोग कह रहे थे कि विभाग नहीं मिलेगा उनको, विभाग मिलने में आचार संहिता लग जाएगा कि विभाग भी मिल गया।
फिर कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? इस बात को जोगी बाबा बताएंगे कि उनको विभाग कैसे मिल गया हाँ। और इतना मालदार विभाग कैसे मिल गया। इस बात को जोगी बाबा नहीं, थोड़ा-सा बताएंगे, हम लोग आप नहीं। बताइए। नहीं, नहीं, आप बताइए क्योंकि नहीं, मालदार आप कहे हैं कि मालदार विभाग है। हाँ, तो उस विभाग में उस बात को हुँ, जोगिए बाबा बताएंगे। अच्छा। हाँ, और कितना ये कारगर होते हैं उसमें, हुँ, और चुनाव के बाद कितना इनका विभाग रह जाता है, समझ में आ जाएगा। बाबा के स्तर तक कोई गलत नहीं बोल पाएगा, ना गलत कर पाएगा। और ये हुए हैं ना, अब बाबा जान जाएंगे कि थोड़ा सा भी गलत कर रहे हैं, तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल अच्छा। इनका कर देंगे। और सीधे सीधे जो है, रसड़ा नहीं, हुँ, जा करके बनारस में शिवपुर में ठेला पर केला बेचेंगे। ये जो बेचवा रहे थे अखिलेश यादव कोंडा, ठेला लगा करके बाप बेटा केला बेचेंगे। जी। उस हैसियत औकात में हो जाएंगे। अ, योगी बाबा की ये सरकार है। देखिए मंत्री जी को आप केला कैसे भिजवा सकते हो? तो मंत्री हैं। आपके यहाँ जहुराबाद से विधायक हैं और उनकी पार्टी का जनाधार दिन पे दिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक उनके लोग जनाधार बढ़ा है। हम नहीं बेचवाएंगे, हुँ। योगी बाबा केलवा बेचवाएंगे, अरे इसलिए वो कि तो उनके साथ हैं, वो क्यों केला अरे वो भिजवाएँगे? समझ में आ जाएगा ना कि कौन कितना साथ में है। जी। और उनको भी ये मठ पर भिजवा रहे थे और कह रहे थे कि जोगी बाबा आपको वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या जोगी बाबा भूले हैं क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? अ, खोल के नहीं बोल रहे हैं मगर दबे शब्दों में बड़ा बड़ी-बड़ी बातें कर दे रहे हैं आप। हम कहने का उद्देश्य क्या है आपका? हमारे कहने का उद्देश्य है हुँ, कि बीजेपी के लोगों के गले से भी यह बात नीचे नहीं उतर रही है कि ओम प्रकाश राजभर को कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल कर लिया गया और इसको कैसे मंत्री बना दिया गया, जो कल जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वोटरों को गाली दे रहा था, और आज इसको इसको जो है मंत्री पद से नवाजा गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता के गले से भी बात नहीं उतर रही है। तो क्या उनको गठबंधन में ले लिया गया तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट देंगे? वो तो समय बताएगा। हुँ। हाँ, वो समय बताएगा, घोसी में देखने को नज़ारा मिलेगा। आप घोसी में समय दे दीजिएगा हमारे तरफ से। जी, जी, हाँ, ज़रूर। लोकसभा गाजीपुर में क्या माहौल होगा इस बार? अब गाजीपुर लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो एक तरफा चुनाव झंडे को फहरा ही रहा है। अच्छा। अभी यहाँ जो है न बीजेपी अपना प्रत्याशी दे पाई है, न तो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी दे पाई है। बहुजन समाज पार्टी का तो कोई मतलब ये नहीं है। जी। लड़ाई आमने सामने होगी भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से, और हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग अपने झंडे को जो है मजबूती के साथ फहराएंगे। अंतिम सवाल। देखिए उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी का वादा पूरा हो या ना हो, मगर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों का उम्मीद लगाए बैठी है और कितना आंकड़ा लगा के बैठी है कि नहीं हम इतना सीट कम से कम अपने खाते में रख लेंगे? 50 प्लस, 50 प्लस। 50 प्लस हम और रहेंगे। जो मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, उसका क्या होगा? वो अफवाह बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, 2 बार बोले थे, 2 बार सत्ता में आए थे। हम्म, इसका भी आप ध्यान दीजिए। जो वह उन्होंने बोला है, किया है राजनीतिक क्षेत्र में। वह बात खत्म अब हो चुकी है। अच्छा। और इस बार जनता जान चुकी है कि 5 किलो राशन पर जो है हाँ, काम चलने वाला अब नहीं है। अब हर नौजवान को जो है रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। किसान को जो है अपने फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। अब हर व्यक्ति जान गया है, मजदूर भी जान गया है, किसान भी जान गया है, और समाजवादी पार्टी के साथ हर जाति, हर धर्म के लोग साथ में हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ फहरेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के लाइन में वो भी खड़े होंगे। देखिए प्रधानमंत्री से एक बात और हमारे सामने आई। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े होंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बगैर दूल्हे की बारात कैसी? और इसको कहीं न कहीं इंडिया का जो है मतलब दे रही है एग्ज़ाम्पल कि इसमें भी कोई दूल्हा नहीं है, मगर बारात निकल दी है। दूल्हा यहाँ कई दूल्हे हैं, नहीं, बहुत नहीं, दूल्हा हैं। देखिए अब सुनिए, जी। जब जरूरत पड़ेगी हुँ, उस दूल्हे को पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, दूल्हा की कमी कमी नहीं है। अच्छा। हुँ। तो फिर ये बात कहीं न कहीं हज़म नहीं हो रही है विपक्ष को भी, कि कई दूल्हे के साथ कैसे बारात ले जाएगी? अगर कोई दूल्हा होना चाहिए ना, तो कि नहीं यही दूल्हा है और इसी के भरोसे बारात जा रही है। अच्छा, आप बारात लेके जाते हैं तो कई दूल्हा साथ में लेके जाते हैं क्या? देखिए, जब समय आएगा, जी, जब सीता मैया का जो है धनुष जग रखा गया था जी, और बड़े-बड़े महाराजा योद्धा आए थे, जी। बड़े-बड़े योद्धा आए स्वयंवर थे में, स्वयंवर में। स्वयंवर में जी, धनुष उठाने के लिए। जी, लेकिन जी।
जब वर चुनने की बात आई तो कहीं ना कहीं सीता मैया की टकटकी जो है भगवान राम की तरफ लगी और भगवान राम की टकटकी जो है सीता मैया की तरफ लगी। तो जब उस दुल्हन को दूल्हे की जरूरत होगी तो उस समय उस दूल्हे की तरफ ताकेगी दुल्हन, और दूल्हा इंडिया गठबंधन से पेश हो जाएगा सामने और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी अपने राय को कमेंट में रखिएगा। नेताजी से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा और दूल्हे का इंतजार हम लोगों को भी रहेगा कि देखिए कौन दूल्हा होता है इंडिया से, मतलब इंडिया अलायंस से। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक आप बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।